जरूर बने रहिएगा और बताइएगा आखिरी में साथी इतने से ऐसे कितने प्रश्न थे जो आपको पहले से आते थे। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है साथी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय की तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है साथी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है साथी, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है पुलिस विभाग को कौन कंट्रोल करता है। जो साथी पुलिस विभाग होता है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है। क्या साथी वित्त मंत्रालय होता है या फिर साथी राज्यसभा होता है या फिर लोकसभा से होता है या फिर गृह मंत्रालय से होता है। आप सभी जानते होंगे जो पुलिस विभाग होता है साथी पूरा का पूरा गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गृह मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखे है पुलिस लोगों का रंग क्या होता है। जो पुलिस का लोगो होता है साथी उसका रंग कौन सा होता है। क्या लाल और नीला होता है या फिर नीला सफेद होता है या फिर लाल और सफेद होता है या फिर पीला और लाल होता है। आप सभी साथी जानते होंगे पुलिस लोगों का जो उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों का रंग है वो लाल और नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रखे है पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में साथी जो पद है वो कुल मिलाकर राज्यों के आधार पर अलग अलग होते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड एग्जाम की बात हो रही है तो पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं। कुल मिलाकर साथी 16 पद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। काफी अहम प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या साथी पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट जो है वो एसआई की होती है, फिर एएसआई की होती है, एसपी की होती है या फिर कांस्टेबल की होती है। आप सभी साथी जानते होंगे पुलिस में सबसे छोटा पद जो है वो कांस्टेबल का होता है। इसमें सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। काफी अहम प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या साथी पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट जो है वो एसआई की होती है, फिर एएसआई की होती है, एसपी की होती है या फिर कांस्टेबल की होती है। आप सभी साथी जानते होंगे पुलिस में सबसे छोटा पद जो है वो कांस्टेबल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखे राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। अगर बात करेंगे साथी हम लोग राज्य के स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी राज्य के स्तर पर साथी पुलिस महानिदेशक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, काफी अहम है। आप सभी से पूछ रखा है पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। अगर बात करें साथी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो है साथी उसकी आकृति में मछली होती है, दैट मीन मछली होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है साथी, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। कह रखे उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति बनी होती है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो साथी प्रतीक चिन्ह है उनमें कुल मिलाकर मछलियों की संख्या कितनी होती है, तो कुल मिलाकर साथी 2 मछली होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी के समक्ष प्रश्न नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी से कह रखा है साथी यूपी पुलिस का नारा क्या है। क्या यूपी पुलिस का नारा है साथी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, या फिर हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर जीवन अमूल्य है, या फिर डरो मत हम हैं। आप सभी साथी को पता होना चाहिए यूपी पुलिस का जो नारा है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर भी हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर बात करें साथी पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पुलिस को ही आरक्षी आरक्षक भी कहते हैं, राजकीय जनरक्षक भी कहते हैं, कोतवाल भी कहते हैं। कहने का मतलब साथी दिए गए ऑप्शन में तीनों पुलिस को हिंदी में कहा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आएंगे अपना अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 11, काफी अच्छा है। कह रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। 1863 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है प्रश्न सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है। अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में क्या सबसे पुरानी जो पुलिस है बीएसएफ है, या फिर साथी जीआरपी है, या फिर साथी सीआरपीएफ है, या फिर साथी एआर है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश मतलब सबसे पुरानी पुलिस जो है साथी वो असम राइफल है। सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है साथी, असम राइफल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखे हैं भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है, ऑप्शन में देखोगे उत्तर प्रदेश दे रखा है, असम दे रखा है, बिहार दे रखा है, राजस्थान दे रखा है। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है साथी, तो उत्तर प्रदेश में है। उसी अनुसार भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन भी साथी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं। कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं, तो साथ ही कांस्टेबल को कोई स्टार नहीं मिलता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना नारखी थाना है, जो कि फिरोजाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा प्रश्न है साथी, प्रश्न नंबर 16 काफी अहम है, आप इसका आंसर जरूर याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है। अगर बात करें साथी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की, ये भोपाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि प्रथम से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछा जाता है। कह रखा है प्रश्न साथी उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी की साथी, तो क्या नरेश कुमार जी थे, या फिर किरण बेदी जी थी, या प्रशांत कुमार सिंह थे, या फिर विजय कुमार जी थे। अगर बात करें साथी किरण बेदी मैम की, तो इनको आप सभी को पता होगा, ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, तो ध्यान देंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न के अनुसार आप उत्तर दोगे, जैसा कि प्रश्न पूछ रखा है उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे, तो साथ ही नरेश कुमार जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रखा है, भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है। अगर बात करें साथ ही भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है, मौजूदा वर्तमान समय में भारत में नंबर 1 पुलिस अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत में कुल मिलाकर कितने थाने हैं। वर्तमान में साथी भारत में कुल मिलाकर कितने थाने हैं, तो वर्तमान में साथी 17,379 दैट मीन 17,379 थाने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी भारत के पहले पुलिस कौन थे। अगर बात करें भारत के पहले पुलिस कौन थे, तो सीवी नरसिम्हन जी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं। वर्तमान में साथी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर पुलिस स्टेशनों की संख्या 1526 है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के समक्ष है। कह रखा है पुलिस का असली नाम क्या होता है। क्या साथी पुलिस का असली नाम केंद्रीय जनरक्षक है, या फिर जिला जनरक्षक है, या फिर राजकीय जनरक्षक है। अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से पुलिस का असली नाम क्या है, तो राजकीय जनरक्षक है। ऑप्शन नंबर साथी सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रखा है पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है। पुलिस में जो प्रमोशन है साथी लगभग 11 से 12 साल के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, साथी कह रखा है सीवी नरसिम्हन जी का पूरा नाम क्या है। सीवी नरसिम्हन जी का साथी पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघव जी थे, मतलब विजय राघव नरसिम्हन है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन, तो ऑप्शन नंबर साथी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है साथी प्रश्न। कह रखा है विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग है। विश्व का सबसे बड़ा जो पुलिस विभाग है, क्या साथी वो न्यूयॉर्क का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर कैनबरा का है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा जो पुलिस विभाग है वो साथी न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क कहाँ का, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। दिए गए ऑप्शन में साथी भारत के विधि नियम के अनुसार दिए गए ऑप्शन में किसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। अगर बात करें सेना की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की और संविधान की, दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो साथी शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो विधि नियम के अनुसार वो साथी संविधान में निहित है। संविधान आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखा है दहेज प्रतिषेध नियम अधिनियम कब लागू हुआ। दहेज प्रतिषेध नियम अधिनियम जो है साथी ये कब लागू हुआ था, तो ये 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 1961 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। जब साथी सामान्य नागरिक कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो उस समय पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, उस समय पुलिस का फर्ज क्या होता है। क्या साथी सतर्क रहना उनका फर्ज होता है, सख्त रहना, या फिर निरंकुश रहना। आप सभी जानते होंगे साथी जब कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है तो जो पुलिस होती है वो सतर्क भी रहती है, सख्त भी रहती है और निरंकुश भी रहती है। कहने का मतलब ये तीनों पुलिस के अंदर उस समय होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखे हैं आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है तो आप क्या करेंगे। अगर साथी आपका कोई रिलेशन वाला है, किसी मतलब कोई
ब्लड रिलेशन है या फिर कोई भी रिलेशन है, उसका पुत्र अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, आप पुलिस हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या तुरंत उसे छोड़ देंगे या फिर उससे पैसा लेकर छोड़ देंगे या फिर उसे छोड़ेंगे ही नहीं या फिर इनमें से साथी कुछ नहीं करेंगे? आप सभी साथी जानते होंगे अगर आप पुलिस में हो जाओगे तो आपका काम क्या होगा? आपका काम क्या होगा साथी? आपके रिश्तेदार का जब भी कोई जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे? क्या उसे तुरंत छोड़ दोगे? तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे साथी। उससे पैसा लेकर छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं उससे पैसा लोगे। उसे छोड़ोगे ही नहीं तो साथी अगर केस मतलब सही रहेगा, वो गलत नहीं रहेगा, तो उसके खिलाफ जो दैट मीन्स साथी कोर्ट से वो बरी हो जाएगा तो आपको उसे छोड़ना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब इनमें से आप कुछ नहीं करोगे। सारे के सारे ऑप्शन जो है साथी वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है निम्न में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? अगर बात करें साथी महिला के लिए पुलिस में सबसे ज्यादा साहस और चुनौती वाले पद की, तो साथी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है, यानी एनएसजी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखे साथी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई? अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना वर्ष साथी 1991 में हुई थी, यानी 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी बहुमूल्य है। कह रखा है जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है? क्या साथी सांप्रदायिक सद्भाव माना गया है, या सामाजिक न्याय माना गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय माना गया है, या फिर ये सभी माना गया है? आप सभी साथी को पता होना चाहिए जो जनहित है इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो साथी सामाजिक न्याय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा? अगर बात करें साथी अगर पुलिस में हैं आपको अगर दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाले जो शिकायत होती है उसको किस में आप रखोगे? क्या साथी गिरफ्तारी वारंट में रखोगे, या फिर अपराध वारंट में, या फिर सर्च वारंट में, या फिर साथी जनरल डायरी? तो आप सभी को साथी जब आप पुलिस हो जाओगे तो उसके बाद जो है आपको जो दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत होगी उसको साथी जनरल डायरी में रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।